नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वास्तु को लेकर कि आखिर वास्तु क्या है, वास्तु किस तरह से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर घर का वास्तु अच्छा है तो कैसे हमारे जीवन में वो तरह तरह की खुशियां लेकर आ सकता है, तो वहीं अगर घर का वास्तु खराब है तो ऐसे में किस तरह से वो हमारे जीवन में तरह तरह के दुख या समस्याएं भी लेकर आ सकता है। बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में हम आपको प्रदान करने वाले हैं वास्तु से संबंधित, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तु विशेषज्ञ शिखा हुड्डा जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आज जो है बहुत सारी जानकारी मैं आपसे प्राप्त करूंगी वास्तु शास्त्र से रिलेटेड, वास्तु क्या है और भी बहुत सारी चर्चा इस विषय पर मैं आपसे करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने वास्तु में कैसे रुचि रखी, वास्तु विशेषज्ञ आप कैसे बने, और जब ये आपने समझा कि हाँ मुझे वास्तु में सीखना है। मैंने अपने घर में रेमेडीज़ कराई थी, तो मुझे लगा कि क्या एक छोटी सी दिशा हमारे जीवन में इतना बड़ा चेंज ला सकती है, इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी दिशा में हमने कुछ रख दिया कि हमें ये अच्छा लग रहा है, बट वो उस दिशा के अनुसार था ही नहीं, वो हमें उसी चीज़ से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था। तो हमने अपने घर में एक वास्तु स्पेशलिस्ट को बुलाया था, उन्होंने हमारे घर में रेमेडीज़ की। जब जाकर मेरा इसमें रुचि जागी कि एक छोटे से चेंज से हमने इतना पॉजिटिव चेंज देखा, तो मैंने गूगल किया। मैंने गूगल पे देखा कि दिल्ली में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो मैंने अपनी स्टडीज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से स्टार्ट की। मैंने वहाँ से अपनी विद्या प्राप्त की और मेरा अभी करियर इसी में मैंने अपना स्टार्ट किया। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में भी जानकर। देखिए दर्शकों, जैसे कि मैम ने वास्तु शास्त्र जो है सीखा, समझा और इस चीज़ में अपना करियर बनाया। ऐसे यदि आपकी भी रुचि है ज्योतिष शास्त्र में, आप भी ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अब आज के विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी, जैसे कि हमारा विषय है वास्तु। तो वास्तु की यदि हम बात करें तो वास्तु क्या है, और साथ ही साथ एक प्रश्न मेरा इसमें ये रहेगा कि वास्तु क्या हमारे देश में ही है या फिर ये सभी देशों में देखा जाता है और सभी देशों पर अपना प्रभाव डालता है या फिर नहीं, और साथ ही साथ हर धर्म में क्या ये माना जाता है? जी बिल्कुल, वास्तु एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कि हर धर्म के लोगों के लिए हर देश में, हर विदेश में इसका इम्पैक्ट सेम रहता है। वास्तु एक वैदिक विधि है जो कि भारत से ही निर्माण की गई है, हमारे भारत ने ही इसे जन्म दिया है। दुख की बात है कि वास्तु को आज अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो जो वास्तु हम जितना नहीं मानते उतना दूसरे देश वाले ज़्यादा मानते हैं इसको। वास्तु के निर्माण, वास्तु क्या है? वास्तु एक किसी भी जगह पे, किसी स्थान का एक एनर्जी का फ्लो डायरेक्शन के अनुसार, वास्तु के अनुसार और उसके आसपास की जगह को अगर हम देखें तो वो सब एक वास्तु के अकॉर्डिंग है। सब चीज़ें वास्तु कहलाती है। घर में आप किस तरफ सोने से अच्छा होता है, घर में किस तरफ रहने से अच्छा होता है, घर में किस तरफ पकाने से अच्छा होता है, ये सब एक वास्तु है। वास्तु एक साइंस भी है। जैसे हम पुराणों में पढ़ें तो वास्तु एक साइंस है कि इस डायरेक्शन में अगर खाना पकेगा तो वो आपको अच्छा इम्पैक्ट देगा, इस डायरेक्शन में अगर आप सोएंगे तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी लाइफ लॉन्ग बहुत चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं उन चीज़ों से। चलिए, ये आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि भले ही जो है भारत देश से वास्तु की शुरुआत हुई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे देश में ही वास्तु को माना जाता है। विदेशों में भी पूर्णतः इसका पालन किया जा रहा है, बल्कि भारत देश से ज़्यादा ही कह सकते हैं कि वहाँ पे हम पालन कर रहे हैं इस चीज़ का। और हर धर्म में भी जो है वास्तु माना जाता है और हर धर्म के लोगों पर ये प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव सबके लिए सेम है, चाहे वो किसी भी धर्म का है या वो किसी भी जाति का है।
कोई कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन भगवान बारिश तो सबके लिए एक जैसी करता है ना। तो वही सेम यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वास्तु का भी, कि इसका इम्पैक्ट चाहे वो किसी भी देश में है, किसी भी धर्म से है, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल सेम है सबके लिए। हाँ, क्योंकि हम ना अक्सर ये बात देखते, क्योंकि हमारा भारत देश जो है हर रिलीजन के यहाँ पर लोग हैं, तो कुछ लोग वास्तु को मानते हैं, कुछ लोग वास्तु को नहीं मानते, और अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, तो हम ये चीज़ नहीं मानते। लेकिन आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को और हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि वास्तु का धर्म से कोई नाता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बताया। पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि घर में हर एक वस्तु या कोई भी जो चीज़ है उसकी डायरेक्शन किस जगह पर हमने रखी है, कहाँ रखी है, सब कुछ वास्तु से जो है संबंध रखता है। और आपने अपने बारे में भी जब बताया तो आपने ये बोला कि कुछ चीज़ें आपने गलत डायरेक्शन में रखी हुई थी, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो गई। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि जब भी हम किसी का घर देखते हैं तो अक्सर लोग ना अपने घर की डेकोरेशन के लिए कह सकते हैं हम कि तस्वीरें बहुत लगाते हैं। कई बारी तस्वीरें उनकी फैमिली पिक्चर्स होती हैं, कई बारी नॉर्मल वॉलपेपर्स होते हैं, और कई बारी ऐसा देखा जाता है कि भगवान के चित्र ही जगह जगह लगाए जाते हैं। तो क्या इसका भी वास्तु से कुछ संबंध है? जी बिल्कुल, इसका संबंध पूरा है वास्तु से। हम भगवान को सबसे अच्छी जगह देना चाहेंगे ना। भगवान के लिए घर में मंदिर नहीं होता, भगवान के लिए घर में होता है पूजा घर या पूजा स्थान, जहाँ पर हम भगवान की पूजा कर सकें, जहाँ पर हम भगवान की मूर्तियाँ रख सके, उनकी फ़ोटो लगा सके। तो घर में सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो है मंदिर के लिए, या आप कह सकते हैं घर में पूजा घर के लिए, तो वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं सुबह सुबह सूरज उगता है, तो सबसे अच्छी जो वायु, सबसे अच्छी सूर्य की किरणें हमें वहाँ से प्रदान होती हैं। इसको हम अगर साइंटिफिकली देखें तो वहाँ से फ्रेशनेस, फ्रेश एयर आती है। सुबह की जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर हमारे भगवान को ही वो सबसे पहले मिले तो क्या हमारे पूरे घर में वो एनर्जीज़ नहीं आएंगी? क्या हमारे घर में पॉजिटिविटी नहीं आएगी? तो इसलिए भगवान की जगह जगह पर जो प्लेसमेंट करते हैं वो काफ़ी गलत है, क्योंकि एक भगवान को हम अगर रूम में लगा रहे हैं तो रूम में तो आप 10 तरीके के काम करते हैं। रूम में आप सोते भी हैं, आपके उनकी तरफ पैर भी हो सकते हैं, आप खा भी रहे हैं, तो एक स्वच्छता नहीं होती है उधर। भगवान को हमें काफ़ी स्वच्छ स्थान पर, उनकी जगह पर ही बैठाना चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि घर में जगह जगह भी भगवान जी की पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अक्सर ना ये हम मानते कि भगवान जी तो हर जगह हमें देख रहे हैं, तो चलिए हमारे रूम में भी होनी चाहिए भगवान जी की पिक्चर्स, और ड्राइंग रूम में भी होनी चाहिए। नहीं तो अक्सर यही होता है कि मंदिर में उनका स्थान है, पर मंदिर के अलावा भी हम उन्हें जगह जगह स्थापित कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब मैं बात करना चाहूँगी बच्चों को लेकर। जब भी आजकल वैसे ट्रेंड चल रहा है काफ़ी कि बच्चों का कमरा अलग होता है ना, तो पेरेंट्स कई बार सोचते हैं बच्चों का कमरा जो है कैसा होना चाहिए और किस तरीके से। तो अब आज हम बात कर रहे हैं वास्तु की। तो ऐसे में अगर वास्तु के अनुसार हम देखें तो पेरेंट्स बच्चों का कमरा निर्माण करवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, किस दिशा में उनका बच्चों का कमरे का निर्माण करवाए, किस तरीके का निर्माण करवाए, जिससे जो उनके बच्चे हैं वो आगे बहुत अच्छे निकले, या फिर उन्हें अच्छा ही, सकारात्मक ही उनके जीवन पे प्रभाव डले। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन अगर हम पढ़ाई को लेकर देखें, स्टडीज़ में सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये घर का ऐसा कोना है जहाँ अगर बच्चा जो बहुत कम स्कोर करता है, अगर वो भी इस डायरेक्शन में बैठकर पढ़े तो वो भी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है। इस डायरेक्शन में पढ़ने से सबसे पहला बेनिफिट है बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, जिसका माइंड इधर उधर रहता है। बच्चा जब ही तो नहीं पढ़ पाता क्योंकि दूसरी दिशा में वो बैठकर पढ़ रहा है। हर दिशा का अपना इम्पैक्ट है, वो दिशा उसको कुछ और चीज़ों में डाइवर्ट कर देती है उसका माइंड। बट इस डायरेक्शन में अगर बच्चा बैठकर पढ़ेगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसकी लर्निंग पावर दोनों ही इंक्रीज़ होती है। और अगर यदि बात करें बच्चे के कमरे को अलग बनाने की, तो बच्चे के कमरे को आप बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे का सर हमेशा या तो ईस्ट की तरफ हो या फिर साउथ की तरफ हो जब वो सो रहा है।
चलिए, बहुत अच्छे से आपने बता दिया और हमारे जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं तो ऐसे में वो भी इस बात का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। देखिए दर्शकों, आज बहुत ही विशेष जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, तो बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनिएगा और अपने जीवन में लागू भी करने की आप कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ साथ यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जब भी हम कोई घर लेने जाते हैं तो अक्सर ये मन में विचार आता है कि कौन सी दिशा में ले हम अपना घर, किस स्थान में ले। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एल शेप में घर होते हैं और हम सोचते हैं एल शेप में बहुत अच्छा, मतलब ये हमने सुना है अक्सर कि एल शेप का घर अच्छा होना चाहिए या टी पॉइंट में घर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब इस बारे में लोगों की अलग अलग मत है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना एक ये चाहूँगी कि अगर हम घर लेने जा रहे हैं तो किस दिशा में हमारा घर होना अच्छा होगा। और अक्सर मैंने ना ये बात सुनी है कि टी पॉइंट पे घर होना अच्छी बात नहीं है और डेड एंड पे होना भी अच्छी बात नहीं है। तो इस बात में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जी बिल्कुल। अगर आपका घर बिल्कुल टी पॉइंट पर है, यानी कि जहाँ दो रास्ते मिलते हैं उसके जस्ट सामने अगर आपका घर है, तो वहाँ से क्या होता है कि आपकी जो एनर्जीज़ का फ्लो है, आसपास के जो घर हैं उनकी जो एनर्जीज़ का फ्लो है, नेगेटिव एनर्जी जो उनके घरों से निकलती है, एक गली से निकलती है, वो सारी की सारी आपके घर पर इम्पैक्ट करेगी। वो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाएगी, वो आपके घर में कलेश करवाएगी, वो आपके घर में अशांति फैलाएगी, आप लोगों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। लोग सोचते हैं हमारा घर तो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी डायरेक्शन में, इतना अच्छा फेसिंग है, बट हमारे घर में फिर भी नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका घर टी पॉइंट पर होता है और टी पॉइंट जो होता है वो एक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। वही सेम चीज़ जब एक घर डेड एंड पर है, डेड एंड यानी कि जहाँ गली का एकदम एंड है, गली के इस तरफ और उस तरफ कोई भी आगे सोर्स नहीं है जाने का, तो आप मानते हैं कि हर दिशा में, हर जगह की एक अपनी पॉजिटिविटी होती है, एक अपनी नेगेटिविटी होती है और एक अपनी वाइब होती है। तो वो जब वाइब वहाँ से निकलती है, आगे जाने का उसका कोई एनर्जी फ्लो तो है ही नहीं, तो एनर्जी फ्लो जब रुक जाता है तो वो नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करता है। जब वो नेगेटिविटी स्प्रेड होती है तो आसपास के घरों में हमने बहुत बार देखा है कि उधर बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं, घर में अशांति होती है, यहाँ तक कि मनी मैटर्स में भी उन लोगों को वो बहुत इम्पैक्ट करता है। चलिए, ये तो आपने टी पॉइंट और डेड एंड के घरों की बात की। अक्सर मैंने ये भी सुना है कि सन फेसिंग घर बहुत अच्छे होते हैं, तो इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, सन फेसिंग घर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सन की डायरेक्ट एक ऊर्जा, जब सुबह सुबह सूरज उगता है, वो सबसे पॉजिटिव और सबसे अच्छी रेज देता है, तो वो एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, ये सब चीज़ें आपके घर में देता है। वहीं जब हम बात करें जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो एनर्जीज़ जो आती हैं उस समय पर वो नेगेटिव हो जाती है, और जब अगर आप उन एनर्जीज़ को लोगे तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी। बट जब अगर आप उन्हें सुबह के टाइम पर, जैसे कि आपने बोला कि सूर्यमुखी घर, जैसे आप सूर्य की तरफ जिनका फेस है उन्हें लेंगे, तो वो घर आपको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स देते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बता दिया कि किस दिशा में हमें घर लेना उचित रहेगा और किस दिशा में घर लेना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमने तस्वीरों की भी बात की थी, अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी प्लांट्स को लेकर। अक्सर ना आजकल डेकोरेशन के लिए हम प्लांट्स का भी बहुत उपयोग करते हैं घर में, घर के अंदर भी प्लांट्स आजकल हम लगाते हैं। नहीं तो पहले तो देखा जाता था नॉर्मल गार्डन्स में लग रहे हैं, बालकनी में लगा दिए या छत पे लगा दिए प्लांट्स, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल रहा है रूम के अंदर लगाने का या फिर हॉल में लगाने का, घर के अंदर। तो प्लांट्स का भी कुछ दिशा है कि इस दिशा में लगाना उचित होगा, इस दिशा में लगाना उचित नहीं होगा, या कैसे प्रभाव डालते हैं? जी बिल्कुल, प्लांट्स भी अपनी एनर्जीज रिलीज करते हैं। कुछ प्लांट बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, कुछ प्लांट अगर गलत दिशा में आ जाए, बहुत अच्छा प्रभाव देने के बावजूद भी वो प्लांट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। जैसे कि आपने बात किया, आमतौर पर हम घरों में एक मनी प्लांट इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ लगा लेते हैं, बट मनी प्लांट को अगर आप साउथ या वेस्ट की तरफ रख दोगे तो वो आपको उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। आपको कर्जा होगा,
आपको मनी लॉस होगा, ऑल ऑफ अ सडन मनी लॉस होगा, हेल्थ इश्यूज़ का भी हो सकता है, उसमें कोई भी रीज़न से आपको मनी का इशू आएगा ही आएगा। वहीं अगर हम मनी प्लांट को नॉर्थ में या ईस्ट में रखें तो वो आपको एक एनर्जीज फ्लो खोल देता है, जिससे कि आपका मनी का ब्लॉकेज अगर कहीं हो रहा है तो वो खुल जाता है, आपका मनी के लिए सोर्सेज खुल जाते हैं। तो घर में एक और प्लांट है तुलसी। तुलसी आमतौर पर सभी घरों में रखी जाती है, बट क्या आपने सोचा है कि कभी आप तुलसी को भी गलत दिशा में देखकर रख कर उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। अगर आपने तुलसी को गलती से भी साउथ की डायरेक्शन में रख दिया तो आपको डेथ तक का भी प्रभाव देखना को मिल सकता है। हमेशा तुलसी के पौधे को भी नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं और ऐसे प्लांट्स को अगर हम इन डायरेक्शंस में रखेंगे तो वो हमें पॉजिटिव बेनिफिट्स देंगे। अब जैसे कि हम घर की डेकोरेशन की ही बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन आपसे किया था, घर पे इमेजेस भी हम लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, वॉलपेपर्स लगाते हैं, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि प्लांट्स की डेकोरेशन भी होती है। अब बात करें तो आजकल ना पहले से ही निर्मित भवन हमें मिलते हैं, जैसे कि बिल्डर्स के थ्रू हम लेते हैं, तो वो ऑलरेडी अपने अनुसार जो है हमें बना के देते हैं घर। तो उसमें जो है देखा जाता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ना मिरर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल डेकोरेशन के लिए मिरर वर्क बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है। वॉल पे मिरर्स या फिर सीलिंग पर भी जो है मिरर्स लगाए जाते हैं। तो मिरर्स का भी क्या कुछ संबंध है वास्तु से? क्या ये भी हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि अगर हमने गलत दिशा में इस मिरर से डेकोरेशन कर दी तो? जी बिल्कुल, अगर आपने मिरर को गलत दिशा में लगा दिया तो वो आपको इतना नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मिरर की प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होती है नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक आप मिरर किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि वो नॉर्थ या ईस्ट ऑफ द वॉल पे ही हो। किसी और दिशा की तरफ अगर आपने उसका मुख किया तो आपका उसको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। वहीं आजकल जो ये जगह जगह पर मिरर्स हम देखते हैं, बेड के सामने मिरर लगा देते हैं, कहीं सोफ़े के पीछे मिरर लगा दिया है, गेस्ट रूम में मिरर लगा दिया है, वो काफ़ी अगर गलत दिशा में चला गया है तो वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपको। अभी तक हमने बात की डेकोरेशंस को लेकर, और आपने ये भी बताया था, बच्चों के रूम के बारे में भी आपने बताया था। अब मैंने एक ना बहुत ये बात सुनी है कि घर का टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ सकता है। तो क्या इस बात में सच्चाई है, और अगर है तो इस बात से कैसे बचा जा सकता है? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, जैसे कि आपने बोला नॉर्थ ईस्ट, मैंने अभी भी बताया था कि वो भगवान का स्थान है, हम उस जगह पर पूजा स्थान रखते हैं। तो जब उधर से एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और वहीं पर अगर आप अपना टॉयलेट बनाते हैं तो क्या वो एनर्जीज़ आपको लगता है कि वो पॉजिटिव रहेंगी? क्या वो एनर्जीज़ आपको, जो एनर्जी उधर से आ रही है जहाँ वो भगवानों के लिए दिशा है, वहाँ आपने टॉयलेट बना दिया है, वो टॉयलेट आपके घर में पूरा नेगेटिविटी फैलाएगा। आपका घर कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी अच्छा बना हो, वो आपके घर में जो फ्लो आएगा एनर्जीज़ का, वो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाने से सबसे ज़्यादा आपके फाइनेंशियल लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ स्टॉप हो जाती हैं। और एक मेन बात अगर हम बताएं तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन घर के मेल लड़के को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। या तो उनको बच्चे होंगे ही नहीं, अगर है मेल चाइल्ड आपके घर में तो उसकी स्टडीज़ अच्छी नहीं होगी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और कई बार ये भी देखने को मिला है कि वो बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है अवॉइड ही करे, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर आपके घर पे है, कोई कहता है इसका सोल्यूशन है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसे आपको तोड़ना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने जानकारी प्रदान की। देखिए कितना विशेष है वास्तु, कि घर की बनावट से लेकर सजावट तक हर एक चीज़ बहुत भूमिका निभाती है वास्तु शास्त्र में। हम कई बारी ना समझ होकर
क्या करते हैं, गलत दिशा में कोई चीज़ का निर्माण करवा देते हैं, जिससे हमें जीवन में बहुत कुछ भुगतना पड़ जाता है। और ऐसे ही हम कई बारी गलत दिशा में कुछ सजावट का सामान रख देते हैं, जिससे भी हमें जीवन में बहुत कुछ भुगतना पड़ जाता है। तो जब भी आप एक घर का निर्माण करने जा रहे हैं तो ऐसे में कंसल्टेंसी आप ज़रूर ले एक वास्तु विशेषज्ञ की, जिससे जीवन में वो समस्याओं का आपको सामना करना ही ना पड़े। तो चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की वॉशरूम की, अब बात करना चाहूँगी मैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान का अक्सर मैंने सुना है कि ब्रह्म स्थान बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है वास्तु में। तो ब्रह्म स्थान क्या है, और अगर ब्रह्म स्थान मान लीजिए जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ में गलत स्थान में हो गया, तो ऐसे में हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ब्रह्म स्थान में मान लीजिए कोई डिफेक्ट हमने कर दिया है, तो ऐसे में क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ब्रह्म स्थान यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का सेंटर आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का सेंटर, उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस जगह को बहुत प्योर माना जाता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का सेंटर क्या है, हमारी नाभि, हमारा पेट, ये हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। अगर आपके पेट में ही कोई खराबी है तो क्या आपका पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है? क्या आपके पूरे शरीर में जो आप खाएंगे पिएंगे, क्या वो रिजल्ट देगा जो आप एक स्वस्थ शरीर में मिल सकता है? वैसे ही सेम, जब एक घर में वास्तु का डिफेक्ट आपके ब्रह्म स्थान में है तो वो आपके पूरे एनर्जीज़ का, पूरे घर को, पूरे घर के हर दिशा को, हर इंसान को इम्पैक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम जैसे ब्रह्म स्थान के बारे में बताएं तो ब्रह्म स्थान क्या है, हर डायरेक्शन का रिमोट कंट्रोल है। आपका जैसे पेट है पूरे बॉडी का कंट्रोल करता है, हर चीज़ को एनर्जी आपके पेट से मिलती है, ऐसे ही हर जगह की एनर्जी जो घर में जाती है वो ब्रह्म स्थान से आती है। ब्रह्म स्थान की एनर्जी अगर नेगेटिव हो गई, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो इसका इम्पैक्ट मेल ऑफ द हेड को मिलेगा। जो भी घर का मुखिया होगा मेल, उसको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, उसको पेट दर्द और कमर दर्द, ऐसी बीमारियां देखने को मिल सकती है। कई सिचुएशंस में ये इतना सीरियस भी हो जाता है कि हमने हेड ऑफ द फैमिली की डेथ तक भी देखी है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि ब्रह्म स्थान में डिफेक्ट कितना कुछ हमारी लाइफ में प्रभावित कर सकता है। अब अगर हम बात करें बेडरूम की, तो हमारे सोने के लिए कौन सा स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है? ओके, घर में सोने के लिए वैसे तो हमारी बॉडी एक, हम समझे तो हमारा सर नॉर्थ डायरेक्शन, हमारे पैर साउथ डायरेक्शन। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो नॉर्थ टू नॉर्थ हमेशा रिपेल करेगा, तो हमें हमेशा अपना सर साउथ में करके सोना चाहिए। ये तो हो गई साइंटिफिकली बात। बट अगर हम वास्तु के तरीके से बात करें तो वास्तु में जब आप साउथ की तरफ सर करके सोते हैं तो वो आपकी धन, ऐश्वर्य और उम्र की वृद्धि लाता है। वहीं जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करके सोते हैं तो वो आपकी उम्र को कम कर देता है, आपकी आयु बहुत कम हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज़ मिलती हैं, आपको टेंशन, एंग्जाइटी, ये सारी डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर आप वेस्ट की ओर सर करके सोते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, बहुत नेगेटिव उसके माइंड पर ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, जो वेस्ट की तरफ सर करके सोते हैं। ईस्ट में सर करके सोने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वेस्ट डायरेक्शन आपका सर करके सोने के लिए साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट और नॉर्थ में हमें कभी भी सर करके नहीं सोना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस दिशा में हमें सोना चाहिए। और अब प्रश्न मैं करना चाहूँगी किचन को लेकर। घर का एक महत्वपूर्ण स्थान ना किचन होती है हमारी, तो किचन के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होता है, यानी कि किस दिशा में हमारी किचन होनी चाहिए? सबसे बेस्ट प्लेस किचन के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, उसे अग्निकोण भी कहते हैं। इस डायरेक्शन में, जैसे कि इसके नाम में ही है अग्नि को आप किसी और जगह पर प्लेस करोगे, वाटर की जगह पे प्लेस करोगे तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। पानी की, वायु की दिशा में रखेंगे तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो जो सबसे बेस्ट प्लेस है किचन की वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में किचन बनाने से काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब आपको मिलती है, एक अच्छी हेल्थ मिलती है, एक हैप्पी फैमिली मिलती है।
चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें जानकारी अभी प्रदान की। अब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अक्सर आजकल जो है हम अपने घर में जो है पेट्स को रखते हैं, तो क्या इसका भी कुछ प्रभाव हो सकता है वास्तु पर? जी बिल्कुल। एक पेट हम या तो ज़्यादातर आमतौर पर देखते हैं आजकल लोग कुत्ता पालते हैं या फिर बिल्ली। बिल्ली तो अभी अभी नया ट्रेंड चला है, बट इसका साइंटिफिकली और वैदिकली दोनों तरीके से एक रीज़न है। एक कुत्ता पालने वाले इंसान को जब आप देखेंगे तो वो आपको हमेशा खुश मिलेगा, क्योंकि कुत्ते के बारे में तो हमने कई कहावतें भी सुने कि कुत्ते जैसा वफ़ादार दोस्त, कुत्ते जैसी वफ़ादारी किसी में नहीं मिलेगी। तो जो कुत्ता होता है वो घर की नेगेटिविटी को भी अपने ऊपर ले लेता है, कुछ पॉजिटिविटी फैलाता है, वो काफ़ी फ्रेंडली होता है नेचर में। तो जो पेट आप अगर डॉग रखते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। वहीं अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली काफ़ी एग्रेसिव नेचर की होती है। बिल्ली वहीं पर आती है, अगर आपने उसको पेट नहीं भी रखा है और आपके घर में बिल्ली आकर बच्चे दे रही है या बिल्ली आपके घर पे आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके घर में कोई चीज़ नेगेटिव ज़रूर है, वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। बिल्ली आती ही वहाँ है जहाँ नेगेटिविटी हो। और अगर आपने बिल्ली को ख़रीदा है, आप अपने घर पर लाए हो, तो आप थोड़े दिन में देखोगे कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी उसने इतना नेगेटिव कर दिया होगा कि आप लोग आपस में ही रिश्तेदारी में ख़राब कर लोगे। आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आइसोलेट होना शुरू कर दोगे, आपके रिश्तों में आपस में बहुत तकरार आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बिल्ली एक नेगेटिविटी को शो करती है। कई बार हमने कहावत भी सुनी है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग वहाँ से रास्ता क्रॉस नहीं करते। तो वो इसीलिए, क्योंकि बिल्ली एक नेगेटिव एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है। बिल्ली नेगेटिव नहीं होती, बट वो एक नेगेटिविटी को दर्शाती है, वो नेगेटिविटी थोड़ा फैलाती है, इसलिए बिल्ली को घर में एज अ पेट नहीं रखना चाहिए। चलिए, बहुत विशेष जानकारी आपने अभी हमारे दर्शकों को और हमें प्रदान की है। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा की गई वास्तुशास्त्र को लेकर कि किस तरीके से वास्तु हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देता है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। किन किन बातों को हमें अपने घर का निर्माण करवाते वक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, कैसी डेकोरेशन हमारे घर की होनी चाहिए। बहुत सारी विशेष जानकारी आज हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है, प्रदान की है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। इसी के साथ साथ यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपको दिखाई जा रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें